नमस्कार शुभ संध्या। वर्तमान समय आम मैंने दशम श्रेणी अनुच्छेद विभाग प्रथम अनुच्छेद असाध्य साधन विषय रे अध्ययन करिबा। तो असाध्य साधन विषय रे अध्ययन करने सहित ये विषय रे जो सब कष्ट शब्द रही, संधि शब्द रही, प्रकृति प्रत्यय रही और ता सहित प्रश्न उत्तर को मध्य मैंने डिस्कसन करिबा। तो प्रथम अनुच्छेद रही आज असाध्य साधन दशम श्रेणी। तो वर्तमान विषय को देखिबा। बोपदेव नाम कश्चित शिशु पठनाय पित्रा गुरुगृह प्रेषितः। तो ये मु जनईदेवाक चाहूँगी जो रेड कलर जो सब शब्द गुड़िक लिखा से शब्द गुड़िक हूँ संधि संधि विच्छेद शब्द गुड़िक। सेपरी ब्लू कलर रे जो सब शब्द गुड़ी को लिखा जाइए जेपरी पठितुम आरब्धवान यही सब शब्द गुड़िक हूँ प्रकृति प्रत्यय। यही शब्द गुड़िकर अर्थ एवं ए शब्द गुड़ी किपरि सृष्टि होती संधि विच्छेद किपरि करिबा यही सब विषय में आगू देखा। तो पुणी थे आरंभ करवा। बोपदेव नाम कश्चित शिशु पठनाय पित्रा गुरुगृह प्रेषितः। सः प्रथमतः व्याकरणं पठितुम् आरब्धवान्। बोपदेव स्थूलबुद्धि तथा परिश्रम कातरश्च। प्रथमे आमे ही पैराग्राफटी को पढ़ीदेवा, परवर्ती समय प्रत्येक लाइन अर्थ बुझा चेष्टा करिबा। पाठे तस्य अमनयोगम अवलोक्य सहपाठिनः तम् उपहसन्ति स्म। सहपाठीनाम् उपहास प्रसंगः स गुरवे न्यवेदयत्। गुरुः तम् उक्तवान् वत्स्य तव कृते मम महान् यत्नः विफलः जातः। यदि इच्छसि तर्हि अन्य विद्यालयं गृहं वा याहि। एतत् श्रुत्वा बोपदेवेन चिन्तितम् अन्यत्र गमनेन कः लाभः। मूर्खे मयि पितामाता वा स्नेहं न करिष्यति मम जीवनम धिक्। तो वर्तमान समय आम ये पैराग्राफटीर प्रत्येक लाइन अर्थ बुझा चेष्टा करवा। तो कौन कहुई बोपदेव नाम कश्चित शिशु पठनाय पित्रा गुरुगृह प्रेषितः। बोपदेव अर्थात गोटे पिलार ना रही गोटे छात्रर ना रही जहाँ ना हूँ बोपदेव। बोपदेव नामक कौन सी एक शिशु पठनाय पित्रा गुरुगृह प्रेषितः। बोपदेव नामक कौन सी एक शिशु को बापा द्वारा पाठ पढ़ा निमंते गुरु आश्रम को पठे दि जाइथिला। वर्तमान समय आम मैंने घरे बसिक पाठ पढ़ी पार्छंती। या पूर्व कोरोना पूर्व आम मैंने विद्यालय को जाई पढ़ुथिले, किंतु ताहा पूर्व जो गुरुकुल परंपरा चलीथिला सेही परंपरा रे छात्र माने निज घर छाड़ी गुरुकुल बा गुरु आश्रम रे रही सेठार रही पाठ पढ़ुथिले। तो सेहीपरि भाव में बोपदेव नामक गोटे शिशु को ता पिता पाठ पढ़ा निमंते गुरु का आश्रम को छाड़ी देइछंती। एठी एक संधि विच्छेद रही कश्चित कह युक्त चित कश्चित। तापरे सह प्रथमतः व्याकरणं पठितुम् आरब्धवान्। तो कौन कही सह नाम बोपदेव। बोपदेव आरंभ कौन पढ़ा आरंभ कौन पढ़ी ना व्याकरण पढ़ी। बोपदेव जितेबाला गुरु आश्रम को जाइए सेठरे से आरंभ कौन पढ़ी ना व्याकरण पढ़ा आरंभ कर। प्रश्न मध्य परीक्षा आसपे बोपदेव आरंभतः किं पठितवान्। बोपदेव आरंभतः प्रथमतः व्याकरण पठितवान्। तो ये आम देखिपार गोटे शब्द रही पठितुम। पठितुम शब्दटी प्रकृति प्रत्यय अटे। पठ युक्त तुम पठितुम। प्रकृति प्रत्यय कौन क्या प्रकृति प्रत्यय कहुए यही संबंध में आम एक अन्य वीडियो बनईचु जहाँकि तुम मानू ऊपर आई बटन रू पाइपर बोली आशा करुच्ची प्रकृति प्रत्यय विषय वीडियोटी। तो कौन है बोपदेव नामक एक पिला रही जी कि गुरु आश्रम को जाइए आरंभ से व्याकरण पढ़ा आरंभ कर। बोपदेव स्थूल बुद्धि तथा परिश्रम कातरश्च आसीत्। एठी कौन कहुई आहरी यही जो बोपदेव बोली एक पिला थिला से बोपदेव बोली पिलाटा स्थूल बुद्धि अर्थात मोटा बुद्धिया तथा परिश्रम कातरश्च आसीत्
ता सहित अलसुआ मध्य थिला। बपदेव कौन अच्छी ना मोटा बुद्धिया सहित अलसुआ मध्य थिला। एठी एक संधि शब्द रही परिश्रम कातरश्च, परिश्रम कातरः जुक्त च, परिश्रम कातरः जुक्त च परिश्रम कातरश्च। से प्रिय आगु देखिबा पाठे तस्य अमन योगम अवलोक्य सहपाठिनः तम उपहसन्ति स्म। पाठे नाम पाठरे सी जो पाठ पढ़ुला सही पाठरे तस्य अमन योगम अवलोक्य अर्थात पाठरे ताहार मन न लागिबा देखि। अमन योगम अर्थ होची मन न लागिबा। पाठरे ताहार मन न लागिबा देखि अवलोक्य अर्थ देखि सहपाठिनः तम उपहसन्ति स्म। तार जो सहपाठी माने थिले सेही सहपाठी माने ता उपरे हसुथिले। जेहेतु तार पाठ भल हो नथुला एथिपई ता सहपाठी माने ता उपरे हसुथिले। एठी एक प्रकृतिवात्या शब्द रही जहाँ होची अवलोक्य। सहपाठीनाम उपहास प्रसंग स गुरवे न्यवेदयत। तो सहपाठी माने ता उपरे जो उपहास करुथिले, उपहास अर्थ थट्टा, सहपाठी मानकर उपहास प्रसंग स गुरवे न्यवेदयत। जेतेबेले ताकू ता उपरे तार सहपाठी माने उपहास करिथिले, थट्टा करिथिले, तार पाठ होउनी बोलिकी से विषय से जाइकी गुरु को जणाइथिला। जेहेतु से गुरुकुल रहउची, गुरुकुल रो मुख्य गुरु थिले, तो गुरु को जाइकी तार ए समस्या विषय से जणाइछि। न्यवेदयत अर्थ जणाइछि। एतत् श्रुत्वा बौपदेवेन चिंतितम। तो सहपाठी मानक जो उपहास प्रसंग गुरु को कहिछि, गुरु तम उक्तवान। तो एठी तांको गुरु तांको कहउछंती वत्स्य तब कृते मम महान यत्नः विफलः जातः। यदि इच्छसि तहि अन्य विद्यालयम गृहम वा याहि। तो एही समय गुरु तांको कोन कहिछंती, गुरु को जाइकी से कहिछि गुरुदेव मो ऊपर अन्य छात्र माने चिड़ाउछंती बोली। एही समय गुरुदेव ताकू कहिछंती पुओ तुम निमंते मोर महान यत्न, यत्न नाम प्रयास, तुम निमंते मोर जहाँ जहाँ प्रयास करिबार थिला, तुमर पाठ हेबा निमंते मोर जो जो प्रयास करिबार थिला से समस्त प्रयास मु करि सारछि, किंतु से सब किछि विफल होइछि। यदि इच्छसि अर्थात जदि तुमे वर्तमान समय इच्छा करूछ तहि अन्य विद्यालयम गृहम वा याहि। एणु तुमे जदि इच्छा करूछ वर्तमान समय अन्य विद्यालय किंबा घर को जाइपार। तो एहीपरि भाबरे किए कहूछि गुरु बपदेव को। एतत् श्रुत्वा बपदेवेन चिंतितम अन्यत्र गमनेन कः लाभः। मूर्खे मयि पितामाता वा स्नेहम न करिष्यति मम जीवनम धिक्। तो एही समय रे बपदेव निजे निजे चिंता करुछि। एतत् श्रुत्वा अर्थ होछि एहा सुनी, गुरुंक ठारु एहीपरि वाक्य सुनी गुरु कोन कहिसंती तुम निमंते मु जो प्रयास मध्य करिछि ताहा विफल होइछि। एणु तुमे जदि इच्छा करूछ ताहाले अन्य विद्यालय किंबा घर को जाइपार। तो एहीपरि गुरुंक ठारु वाक्य सुनी बपदेव चिंता करिछि। अन्यत्र गमनेन कः लाभ। अन्य कोउठा को जीवा द्वारा कोन लाभ। मूर्खे मयि पितामाता वा स्नेहम न करिष्यति। मूर्ख बोली मते मो बापा माँ मध्य स्नेह न करि पारंती। मम जीवनम धिक्, मो जीवन धिक् बोली से चिंता करिछि। किए करूछि एभली चिंतन बपदेव। कौन घटिछि जेतेबेले गुरु ताकू विद्यालय रु विताड़ित करबा भली विताड़ित करूछंती सेही समय रे बपदेव एभली चिंता करूछि अन्य विद्यालय किंबा घर को जीवा द्वारा किछि लाभ नाही, बरं मो जीवन धिक् बोली से निजको निजे धिक्कार मने करूछि। परवर्ती पैराग्राफ टी को देखिबा। खिन्न मानसः सह सरोवरम निकषा गत्वा पावच्छे उपविश्य चिंतापरः अतिष्ठत्। तदा केचन स्त्रीजनाः जलं नेतुम् आगताः। ते जलपूर्ण घटान् पावच्छ अंतर्गतेषु गर्तेषु अस्थापयन्। अथ बपुदेवः एकं स्त्रीजनम् अपृच्छत् मात घटस्थापनार्थम् एतानि गर्तानि निर्मितानि किम्। नहि नहि वत्स्य घटभारात् एव क्रमशः गर्तानि जातानि इति स्त्रीजनेन उक्तम्। एतत् श्रुत्वा बपुदेवः विस्मितः अचिन्तयत् सुकठिनः पाषाणः यदि मूर्तिका पात्रेण क्षुर्णः तर्हि
स्थूल बुद्धि अहम कथम क्रमशः व्याकरणम आयत्तम न कुर्याम। प्रत्येक वाक्यर वर्तमान अर्थ जानिबा को चेष्टा करिबा। खिन्न मानसः सह सरोवरम निकषा गत्वा पापच्छे उपविश्य चिंतापरः अतिष्ठत्। खिन्न मानसः अर्थात दुखित मनरे भग्न मनरे सह सरोवरम निकषा गत्वा पापच्छे उपविश्य दुखित मनरे सरोवरम अर्थ होची पोखरी पोखरी निकट को जाई पाबच्छे उपविश्य अर्थात पाहछ उपरे बसी चिंता परह अतिष्ठते चिंता करिबारे लागिला। तो कौन ही समय रे दुखित मनरे से कौन करिछि पोखरी निकटरे जाई बसी पाहछ उपरे बसी किछि चिंता करिबारे से लागिछि। उपविश्य उपविश्य एक प्रकृति प्रत्यय अटे। एठी देखि पार्थुवा समस्ते उपविश्य उपविश्य एक प्रकृति प्रत्यय अटे। उपविश्यर अर्थ होछि बसी। तदा केचन स्त्री जनाः जलम नेतुम आगताः। तदा नाम सेही समय रे केचन स्त्री जनाः अर्थात किछि स्त्री लोक जलम नेतुम आगताः अर्थात पानी नेबा पई आछंती। जो समय रे से बपदेव जाई कि पोखरी निकट रे बसची सेही समय रे किछि स्त्री लोक पानी नेबा पई आछंती। ते जलपूर्ण घटान पाबच्छ अंतर्गतेषु गर्तेषु अस्थापयन। सेही स्त्री लोक माने कौन करिसंती जलपूर्ण माठिया गुडी को पाबच्छ अंतर्गतेषु गर्तेषु अस्थापयन। से माने से माठिया पात्र गुडी को पाहाच मध्य रे थिबा गर्त रे रखिसंती। एतत् श्रुत्वा बपोदेवः विस्मितः अचिन्तयत्। अथ बपोदेवः एकं स्त्रीजनम् अपृच्छत् माता घटस्थापनार्थम एतानि गर्तानि निर्मितानि किम। तो यही समय रे बपोदेव देखिछि कौन देखिछि ना सेमाने स्त्री लोक गुड़िक माठिया पात्र गुड़िक गर्त मध्य रखुछंती। तो पाहाच जो पाहाच रे से बसछि से पाहाच पाखरे थिबा गर्त गुड़िक माठिया पात्र गुड़िक रखुछंती। एही समय ता मुंड को एक प्रश्न आछि एवं से प्रश्नटी एक स्त्री लोक को पचारिछि। माता घटस्थापनार्थम एतानि गर्तानि निर्मितानि किम। कौन बोली प्रश्न करछि माँ माठिया रखिबा पई कौन एही गर्त गुड़िक सृष्टि होइछि कि। नहीं नहीं बच्छ घट भारात एव क्रमशः गर्तानि जातानि इति स्त्री जनेन उक्तम। एही समय रे स्त्री लोकटी एक सुंदर उत्तर देउछि। कौन कहउछि ना घट भारात एव अर्थात माठिया भाररे प्रत्येक दिन माठिया रखिबा द्वारा माठिया भाररे क्रमशः गर्तानि जातानि धीरे धीरे गर्त गुड़िक सृष्टि हो जाइछि बोली से कहउछि। स्त्री लोकटी कौन कहउछंती ना प्रत्येक दिन माठिया रखिबा द्वारा एही गर्त गुड़िक सृष्टि हो जाइछि। एतत् श्रुत्वा बपोदेवः विस्मितः अचिन्तयत्। सुकठिनः पाषाणः यदि मूर्तिका पात्रेण क्षुण्णः स्थूल बुद्धि अहम कथम व्याकरणम आयत्तम न कुर्याम। यह शुणी बपोदेव चिंता करिछि। इनको एक प्रश्न आछि जे कठिन रु कठिन पत्थर जदि कौन हो पारुछि ना मूर्तिका पात्र अर्थात गोटे माठिया पात्रर भार रे जदि भांगी जाउछि सरी जाउछि ताले मु काहेकि व्याकरण को पढ़ी परिबे नाही। परवर्ती समय रे कौन होइछि तदारभ्य सह व्याकरणम पठित्वा प्रवीण पंडित रूपेण प्रतिष्ठा अलभत। परवर्ती समय रे से कौन करिछि पुणी थरे से गुरुकुल को फेरिछि सेठार से व्याकरण पढ़िछि एवं व्याकरण पढ़ी पंडित रूपरे प्रवीण पंडित रूपरे से कौन करिछि निजको निजे समाज रे प्रतिष्ठा कराई पारिछि। साधुक्तम अर्थात यथार्थ रे कुआ जाइछि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि नो मनोरथे। अर्थात यथार्थ रे कुआ जाइछि उद्यम द्वारा अर्थात प्रयास करिबा द्वारा ही प्रत्येक कार्य सिद्धि होइथाय। आमे जदि जीवन रे प्रयास करिबानी ताहले कोनोसी कार्य मध्य सिद्धि होई परिबो नाही। उद्यमेन अर्थात उद्यम द्वारा ही अर्थ ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि कार्य गुड़िक सिद्ध होइथाय न मनोरथे। मनरे से कामटी को चिंता करिबा द्वारा केबे मध्य से कामटी सिद्ध होई न थाय। अभ्यास को देखिबा पूर्व मु पुणी थरे पाठर सारांशटी कहि दउछि। बपदेव नामक गोटे पिला अछि जहाकू ताहार पिता गुरुंक आश्रम को पठै दैछथि। से मोटा बुद्धिया अछि पाठरे ताहार मन लागुनी एवं से आरंभरु व्याकरण पढ़िबा आरंभ करि दैछि।
ताହାର एहीपरि बुद्धि को देखि सांगसाथी माने ता उपरे हसिछंती। एही विषय से गुरु को कहिछि। गुरु परवर्ती समय रे बपदेव कहिछंती, पुओ तुम निमंते जहाँ जहाँ प्रयास करिवार थिला मु सेही समस्त प्रयास करिछि, किंतु सब किछि विफल होइछि। एणु तुमे वर्तमान समय रे निज घर किंबा अन्य विद्यालय को जाइपार। गुरुंक ठारू एहीपरि वाक्य सुनी बपदेव अत्यंत दुखित होइछि। ताहा सहित गोटे पोखरीर पाहाचरे जाइकि से बसिछि। एही समय रे किछि स्त्री लोक सेठाକୁ पानी नवा पई आछंती। सेही स्त्री लोक गुड़िक माठिया पानी भर्ती करी पाहाच पाखरे थिबा एक पत्थर रे माठिया गुड़िक रखिछंती। एही समय रे बपदेव एक स्त्री लोक को पचारिछि, माँ एही माठिया गुड़िक रखिया पई कोन एही गर्त गुड़िक सृष्टि होइछि कि? एही समय प्रत्युत्तर रे सेही स्त्री लोकटी कहउछंती, नाही नाही पुओ, प्रत्येक दिन माठिया रखिबा द्वारा एही गर्त गुड़िक सृष्टि होइछि। तो एहीपरि उत्तर सुनिबा परे बपदेव मन मध्य स्थिर करिछि, जदि कठिन कठिन पत्थर जदि मूर्तिका भार रे जदि भांगी जाउछि ताहाले मु काहेकि व्याकरण को पढ़ी परिबे नै। परवर्ती समय रे से व्याकरण को पढ़िछि एवं निजको एक प्रतिष्ठित युवक हिसाब रे समाज रे प्रतिष्ठा लाभ करि परिछि। वर्तमान अभ्यास देखिबा। संक्षिप्त उत्तरम लिखत। संक्षिप्त रे उत्तर लिखिबा पई एठी कुआ जायछि, गुरु बपदेवम कि मुक्तवान। गुरु बपदेव को कौन कही? गुरु बपदेव मुक्तवान, वक्ष्य तब कृते मम महान यत्न विफल जातः, यदि इच्छसी अन्य विद्यालय गृहं वा याहि। ओडिया रे मध्ये लिखि परिबा। गुरु बपदेव कहिछंती, तुम निमंते मोर समस्त चेष्टा विफल होइछि, एणु वर्तमान समय तुमे अन्य विद्यालय किंबा निज घर को जाइपार। एथिला प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न रहिछि, सहपाठिनः बपदेवं कथम उपहसन्ति स्म। अर्थात सहपाठी माने बपदेव उपरे काहेकि हसुथिले। बपदेव एक अल्प बुद्धिया, मोटा अल्प बुद्धिया थिला, पाठरे तार मन लागु नथिला, एणु सहपाठी माने ता उपरे हसुथिले। संस्कृत रे मध्ये लिखि परिबा, बपदेवः स्थूल बुद्धि परिश्रम कातरश्च आसीत्, अतः सहपाठिना उपहसन्ति स्म। बपदेवः विस्मितः किं चिन्तितवान्। बपदेव आश्चर्य होई कौन चिंता करिथिला। बपदेव आश्चर्य होई चिंता कला, यदि कठिन रु कठिन पत्थर जदि मूर्तिका भार रे भांगी जाउछि ताहाले मु काहेकि व्याकरण को आयत्त करि परिबि नाही। संस्कृत रे जदि लिखिबा, सुकठिनः पाषाण यदि मूर्तिका पात्रेण क्षुण्णः जायते, अहम कथम व्याकरणम आयत्तम न कुर्याम। अंतिम प्रश्न रही, स्त्री जन बपदेवम किम अवदत्। स्त्री लोकोटी बपदेव को कौन कही? स्त्री लोकोटी बपदेव को कही, प्रतिदिन माठिया रखिबा द्वारा एही गर्त गुड़िक सृष्टि होइछि। अर्थात संस्कृत रे जदि लिखिबा कौन लिखिबा, प्रतिदिन मूर्तिका पात्रेण पस्थरे क्षुण्णः जायते। तो ये थिले 1 नंबर। 2 नंबर देखिए वर्तमान समय रे अति संक्षिप्त उत्तरम लिखत। बपदेवः कुत्र प्रेषितः। बपदेवः गुरुगृहं प्रेषितः। अर्थात बपदेव कुआडे जाइथिला ना गुरुंक आश्रम को जाइथिला। बपदेवः किं पठितुम आरब्धवान्। बपदेवः व्याकरणं पठितुम आरब्धवान्। पाषाणे कथम गर्तानि जातानि। पाषाणे जलपात्र स्थापनेन, पत्थर रे जलपात्र गुड़िक रखिबा द्वारा गर्त सृष्टि होइथिला। स्त्रीजनम बपदेवः किं संबोधितवान्। स्त्री लोकटी को बपदेव कौन बोली संबोधन करिथिला, मात। बपदेवः केन रूपेण प्रतिष्ठाम अलभत। बपदेव प्रवीण पंडित रूपेण प्रतिष्ठाम अलभत। बपदेव पंडित रूप रे समाज रे प्रशंसा पाइथिला। तो ये थिला आज हमर वीडियो 10म श्रेणी अनुच्छेद विभाग प्रथम अनुच्छेद। आशा करछि समस्त को भल लागि थिबो। अन्य विषय गुड़िक तथा संस्कृतर अन्य पाठ गुड़िक देखिया पे प्लेलिस्ट विजिट करि परिबा। रहउछि पुणी थरे मिसिबा आगामी क्लास रे। धन्यवाद।